हमारा पुरुषोत्तम मास चल रहा है अभी। वैसे तो इस मास को कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे मल मास कहते हैं, कहीं लोंद का महीना कहते हैं, कहीं अधिक मास कहते हैं, कहीं पुरुषोत्तम मास कहते हैं। वैसे तो हमारे 12 महीना हैं। भूगोल की दृष्टि से या ब्रह्मा जी ने इसकी जो रचना की है 12 महीनों की, तो 12 महीनों में तिथियां हैं, नक्षत्र हैं, नक्षत्र के स्वामी हैं, पक्ष हैं, ये सब कुछ दिया गया है। लेकिन मल मास में कुछ नहीं होता, कोई तिथि नहीं होती, कोई नक्षत्र का स्वामी नहीं होता, कोई इसका इमेज नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता। ये अधिक मास बनाया क्यों गया? हिरण्यकश्यपु ने एक बार ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि मैं ये 12 महीनों में से किसी महीने में भी न मरूं। तो ये 12 महीना तो ब्रह्मा जी ने इनकी रचना की है, लेकिन 13वां महीना है, ये ब्रह्मा जी ने इसकी रचना नहीं की है, ये तो नारायण भगवान ने साक्षात रचना की है। 13वें महीना की नारायण भगवान ने रचना की है, जो मल मास में अधिक मास में नरसिंह का रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया। नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध भगवान ने किया, और फिर वो भगवान ने वध कर दिया। तो मलमास ने जब देखा कि मेरा तो नाम ही अच्छा नहीं, मेरा नाम ही मल है, तो ये मलमास प्रभु नारायण भगवान के पास पहुंचा और नारायण भगवान के पास कहा कि देखो, अब हमें तुम्हारी इस दुनिया में नहीं रहना। इधर 12 महीना भी नारायण भगवान के पास पहुंचे और 12 महीना ने जाके कहा कि देखो प्रभु, अब तो जब 12 महीना थे तो हम तुम्हारे यहाँ निवास कर रहे थे, अब 13वां महीना बन के तैयार हो गया, इसलिए हमें ऐसा काम करो, 1 महीना के लिए छुट्टी दे दो। हम 1 महीना के लिए सभी विश्राम करेंगे, जा जाकर थक चुके हैं। 12 महीना चले गए। एक मलमास था, जाके नारायण भगवान के पास पहुंचा और नारायण भगवान से जाके कहा प्रभु, मुझे जीना नहीं इस दुनिया में, आप ही बात विचार करिए, मेरा तो नाम ही अच्छा नहीं है और मेरी तो तिथियां भी नहीं है, मेरे इस महीने में मेरे समय में कोई शुभ कार्य नहीं करता, मेरा कोई महत्व नहीं है और मेरा कोई नहीं है, तो मैं जी करके फिर क्या करूंगा। देखा होगा आपको कोई प्रॉपर्टी कोई किसी की नहीं होती तो वो किसकी होती है? गवर्नमेंट की हो जाती है, सरकारी हो जाती है। कोई प्रॉपर्टी में किसी का अधिकार नहीं होता तो सरकारी हो जाती है। भगवान ने जब मलमास का जो भाव देखा तो कहने लगे, देखो मलमास, मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ, तुम्हारा नाम बुरा है तो मैं एक नया नाम देता हूँ, आज से मलमास कोई नहीं कहेगा, आज से अधिक मास कहेगा तुमसे। फिर भी उनको कोई तसल्ली नहीं हुई तो भगवान ने फिर कहा, देखो अब मैं तुम्हारा नाम अपने नाम से जोड़ देता हूँ, अब मेरा नाम पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है तो तुम्हारा भी नाम पुरुषोत्तम मास कहा जाएगा। मैंने अपना नाम तुम्हारे नाम से जोड़ दिया। तुम्हारी तिथियों में तुम्हारे 1 महीना में कोई शुभ कार्य नहीं करेगा, मैं जानता हूँ, कोई विवाह नहीं करेगा, कोई मकान का मुहूर्त नहीं करेगा, कोई नींव पूजन नहीं करेगा, कोई गृह प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन मेरे तुम्हारे समय में जब भगवान की कथाएं सुनेगा उसका कोई क्षय नहीं होगा, कोई नष्ट नहीं होगा और 100 गुना फल प्राप्त होगा। जो अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनेगा, ये पुरुषोत्तम मास केवल मेरे लिए, तू मेरा है तो ये मेरे लिए मास बनाया गया है, ये तू मेरा है, इसलिए भगवान ने इस मास के लिए नाम दिया है पुरुषोत्तम मास। इसका नाम दिया गया है जो भगवान की कथाएं इस महीने में सुनता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। जैसे हमने किसी को 100 रुपया ब्याज पर दे दिए
तो अब हमें जब पैसे लौटा देता है तो हमारे फिर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। लेकिन भगवान के अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में जब भगवान की कथा सुन लेगा, जो पुण्य प्राप्त होगा, जब तक जीवन रहेगा कभी पाप नष्ट, कभी पुण्य नष्ट नहीं होगा। इसलिए इस मास का नाम बसाया है, पुरुषोत्तम मास बताया है। बोलिए भक्ति और भगवान की जय हो।